अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत हमारा चल रहा है मध्य लीला चैप्टर 14 प्रयास संख्या 139। तो हमने आखिर में सुना कि मैंने इस प्रकार का गर्व कृष्ण की सबसे गर्वीली महारानी सत्यभामा के बाद से इसमें सुना है, और वृंदावन की गोपियों में भी ऐसा मान सुना है। तो हमने डिस्कस किया था कि इस प्रकार मान तो है, लेकिन मान को प्रकट करने का भाव भी डिफरेंट है। सत्यभामा का मान जो है डिफरेंट तरीका है, लक्ष्मी जी का मान डिफरेंट तरीका है, और गोपियों के मान का एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंट है। इसमें जो थोड़ा सा रानियों में, लक्ष्मी जी में, सत्यभामा में थोड़ा सा अधिकार युक्त मान है। तो जो हम देखते हैं सत्यभामा की, हमने स्टोरी सुनी कि किस प्रकार से उन्होंने पारिजात पुष्प के लिए कृष्ण से जिद करी और भगवान ने देवताओं से युद्ध करके उसको वृक्ष को लाए। ओके, तो आगे चलते हैं। इहो निज संपत्ति सब प्रकट करिया, प्रिय ऊपर आया सैन्य साजाया। किंतु लक्ष्मी जी के किस्से में मैं अन्य प्रकार का मान देख रहा हूं। वे अपना ऐश्वर्य प्रदर्शित करती हैं, यहाँ तक कि अपने पति पर आक्रमण करने के लिए अपने सैनिकों के साथ जाती हैं। अब लक्ष्मी जी की पोजीशन को आप कम नहीं समझ सकते। लक्ष्मी जी वही हैं जो भगवान अपने वक्ष स्थल पे श्रीवत्स के रूप में हमेशा धारण करते हैं, जिनके चरण दबाने की कृपा जो है उनको हमेशा मिलती है। तो ऐसा नहीं कि वो एक, ये हम सोच रहे हैं, देखिए कोई भी हर चीज़ रिलेटिव है और हर चीज़ डिफरेंट है, हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि जो वात्सल्य है, रस है, वो यूजलेस है, असली अल्टीमेट तो माधुरी है, या जो दास है वो यूजलेस है। हमने डिस्कस किया खाने में अलग अलग प्रकार के व्यंजन होते हैं। हम देखते हैं कि मीठे के साथ साथ कुछ कड़वा भी दिया जाता है ना, करेला भी बनाया जाता है। करेले की सब्जी लोग कितने चाव से खाते हैं, और उसके साथ में जब हम कुछ मीठा खाते हैं है ना, फिर हम कुछ खट्टा खाते हैं, तो अलग अलग प्रकार का टेस्ट। वैसे ही भगवान इन रसों का स्वादन करते हैं। तो लक्ष्मी जी का जो टेस्ट है, अब ये नहीं कह सकते ये तो क्या है, ये क्या हो रहा है, अगेन क्योंकि वो ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि उन्होंने अपने पति पर आक्रमण करने के लिए अपने सैनिकों के साथ जाती रही। इसी प्रकार हम देखते हैं, एनीवे टोटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, बट भीष्म पितामह कृष्ण के ऊपर बाण चलाते हैं, और वो इतने ग्लोरीफाई किए गए हैं शास्त्रों में। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी की दृष्टता को देखकर स्वरूप दामोदर गोसाई ने महाप्रभु से गोपियों के प्रेम व्यवहार की उत्कृष्टता बतानी चाहिए। अतएव उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मुझे कभी भी लक्ष्मी जी के आचरण जैसी किसी वस्तु का अनुभव नहीं हुआ। हम कभी कभी यह देखते हैं कि प्रियतमा पत्नी को अपने पद का गर्व होता है और उपेक्षा के कारण वह असंतुष्ट हो जाती है। तो जो गर्व की भावना है, ये अधिकार से आती है। जब हम अधिकार समझते हैं किसी चीज़ पे, हम समझते हैं ये मेरा है, मेरा होने की वजह से मुझे गर्व आता है। जैसे मेरा बच्चा पढ़ाई में बहुत आगे निकल गया है ना, तो गर्व आता है। जैसे मेरा बच्चा, अगर मैंने देखा है कि माताएं इतनी क्या कहें, काली का रूप धारण कर लेती हैं कई बार, जस्ट बिकॉज कि पेपर चल रहे हैं। मैंने कभी माताओं को माला करने के लिए इतना नहीं देखा कि मेरा बच्चा माला करे, लेकिन पेपरों के दौरान काली का रूप, नंबर नहीं आए तो खतरनाक काम हो जाता है। क्यों है? अगर ज़रा डीपली सोचें तो इसमें बच्चे की तो चलो हित है ही, साथ ही साथ में कहीं ना कहीं मान सम्मान होता ही है कि मेरे बच्चे के फेल हो गया, मेरा बच्चा ऐसा हो गया। तो मैं और मेरा का जो अहंकार है, उसी तरीके से हमारे जीवन में मेरा पति, मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी पोजीशन, उसकी वजह से हम गर्वान्वित हो जाते हैं। तो ये जो है, अगेन ये तो मटेरियल एग्जांपल है। स्वकीय भाव ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव गर्वान्वित, उसमें भी गर्व है, लेकिन वो गर्व भगवान को प्रिय है। थोड़ा डिफरेंट है, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कैसे उसमें थोड़ा सा अधिकार है स्वकीय में। फॉर्मल रिलेशनशिप ऑफ अ वाइफ, तो कह रहे हैं कि अगर वाइफ को इग्नोर कर दिया जाए तो वो क्या हो जाती है, तो वो नाराज हो जाती है। तो यहाँ बता रहे हैं कि अपने पद पर गर्व होता है और उपेक्षा के कारण असंतुष्ट हो जाती है। लेकिन गोपियों में हमें ये भाव नहीं दिखता है। वो विरह तो फील करती हैं, रोती हैं, लेकिन वो असंतुष्ट इस प्रकार से नहीं होती कि क्यों हमें इग्नोर किया गया। तब उसे अपनी सूरत की परवाह नहीं रह जाती। वह गंदे वस्त्र पहनती है, खिन्न भाव से फर्श पर बैठती है, नाखूनों से रेखा खींचती है। हमने इस तरह का मान सत्यभामा तथा वृंदावन की गोपियों में तो सुना, किंतु जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी जी के साथ हमने कुछ दूसरे तरह का सुना। उसमें सुना वो केवल रुष्ट होके या विरह में नहीं होती हैं,
वो आक्रमण करने निकल जाती है। तो गोपियाँ क्या करती हैं, अगर विरह में भी होती हैं, रुष्ट भी होती हैं, तो उनको मनाने का बड़ा सौम्य तरीका होता है। भगवान उनके पास थोड़ा सा बातचीत करते हैं और वो फिर से हंस खेल लेती हैं। लेकिन यहाँ पे लक्ष्मी जी तो कहती हैं कि गया कैसे, तो आक्रमण करने निकलती हैं। प्रभु कहे कह वज्र माने प्रकार, स्वरूप कहे गोपी मान नदी शतधार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृपया वृंदावन में प्रकट होने वाले समस्त प्रकार के मानों का वर्णन कीजिए। चैतन्य महाप्रभु सुनना चाहते हैं किस किस प्रकार के मान हैं। तो स्वरूप दामोदर, जैसे हम कल कह रहे थे कि अब ये गाइए, अब ये गाइए, हम बोलते हैं ना आजकल इंस्ट्रूमेंट्स को। अब स्वरूप दामोदर उनकी मन की इच्छा जान गए हैं कि क्या गाने को बोल रहे हैं। स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, गोपियों का मान सैकड़ों धाराओं के साथ बहने वाली नदी के समान है। नायिकार स्वभाव प्रेमे वृत्ते बहुभेद, से ही भेदे नाना प्रकार मानेरा उद्भेद। विभिन्न स्त्रियों नायिकाओं में प्रेम के गुण तथा स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। उनके ईर्ष्या युक्त क्रोध के भी अनेक भेद तथा गुण होते हैं। विनय अनेक नायिकाओं में, जैसे हमने सुना कि चंद्रावली एक अलग नायिका है, हाँ, ललिता और विशाखा का स्वभाव बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, तो इस तरह से सबका जो है डिफरेंट स्वभाव है, गुण तथा स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। ईर्ष्या क्रोध के भी अनेक भेद तथा गुण होते हैं। हमने सुना किस प्रकार से वो ट्रांसीडेंटल ईर्ष्या है, दिव्य ईर्ष्या है, जिसमें कि हम भगवान की सेवा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। एक यहाँ की ईर्ष्या में क्या करते हैं हम, यहाँ पर अगर किसी से ईर्ष्या होती है तो हम उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उसके कामों में अड़ंगा डालने का प्रयास करते हैं। भगवान के धाम में सब लोग अपने काम को और ज़्यादा अच्छा करते हैं। इसको कहते हैं ट्रांसीडेंटल कंपटीशन, ट्रांसीडेंटल ईर्ष्या। लेकिन थोड़ा सा खतरनाक है इस संसार में अगर इसको कॉपी करने की कोशिश की जाए तो, क्योंकि अशुद्ध अवस्था में ये गलत कंपटीशन पैदा करता है। सम्यक गोपिकार मान या कथन, एक दुई भेदे करी दिग्दर्शन। गोपियों द्वारा प्रदर्शित विविध प्रकार के ईर्ष्या युक्त क्रोध का पूरा वर्णन कर पाना तो संभव नहीं है, क्योंकि इतनी गोपियां हैं, करोड़ों की संख्या में, सबका अलग स्वभाव है। किंतु कुछ सिद्धांतों से संकेत मिल जाएगा, यानी कि कुछ हाई लेवल कैटेगराइजेशन यहाँ बता रहे हैं। माने के हय अधीरा केता अधीरा, एतिन भेदे के हय धीरा धीरा। द्वेषपूर्ण क्रोध से युक्त नायिकाओं के तीन भेद हैं, धीर, अधीर तथा धीरा धीर। धीरा कांते दूरे देखी करे प्रत्युत्थान, निकट आशिला करे आसन प्रदान। जब धीर नायिका, तो ये पहला प्रकार धीर, जब धीर नायिका दूर से ही अपने नायक को देख लेती है कि वो आ रहे हैं, तो अपने उसके स्वागत के लिए तुरंत खड़ी हो जाती है। जब वह निकट आ जाता है तो तुरंत उसे बैठने के लिए आसन देती है। तो ये पहला कैटेगरी, देख रही हैं कि कृष्ण आ रहे हैं, तुरंत खड़ी हो गई है और आसन देख रही है बैठने। अब है धीरा, हृदय कोप मुखे कहे मधुर वचन, प्रिया आलिंगिते तारे कहे करे आलिंगन। धीरा नायिका अपने क्रोध को अपने हृदय में छुपा लेती है और बाहर से मीठा बोलती है। जब उसका प्रेमी उसको आलिंगन करता है तो वह भी उसे आलिंगन करती है, यानी कि थोड़ा थोड़ा नाराजगी है तो मन में है, लेकिन ऊपर से उसको एक्सप्रेस नहीं कर रही है और रेसिप्रोकेट कर रही है। तीसरा, अच्छा अभी दूसरा ये, सरल व्यवहार करे माने र पोषण, किंवा सो लुंठ वाक्य करे प्रिय निरसन। धीरा नायिका का व्यवहार अत्यंत सरल होता है। वह अपने मान को अपने हृदय के भीतर रखती है, मतलब नाराज भी हो गई, मतलब लग तो रहा है थोड़ा सा, लेकिन कहती ठीक है कोई नहीं, मैं इसी लायक हूँ शायद, तो अंदर ही रख रही है और बाहर से एक्सप्रेस नहीं कर रही है। हाँ, पहली वाली तो अलग ही मामला था, उसमें तो उठी, आसन दिया। इसमें थोड़ा सा मन में है, किंतु मृदु वचनों तो मुस्कानों से अपने प्रेमी के आचरणों का प्रतिवाद करती है, दिखाती नहीं है कि हाँ थोड़ा सा बुरा लग रहा है, लेकिन दिखा नहीं रही है। अधीरा, अधीरा निष्ठुर वाक्य करे भर्सन, कर्णोत्पले ताड़े करे मालाया बंधन। किंतु अधीर नायिका कभी कभी अपने प्रेमी की भर्त्सना कटु शब्दों से करती है। कभी कभी अपने प्रेमी की भर्त्सना करती है। तो हमने सुना था धीर, अधीर और धीराधीर, ठीक है। तो धीर हमने सुना था और धीरा, अच्छा ये धीरा ही था, सॉरी मेरे से गलती हुई, तो पहला वाला धीरा ही था। तो धीरा में क्या है, नायक को देखा आते हुए, उसका स्वागत किया और उनको सीट वगैरह दी,
और अगर कुछ बुरा लग रहा है तो मन पे ही रखा, लेकिन ऊपर से व्यवहार अच्छा ही रखा। हाँ, उनका आलिंगन किया, जैसा जैसा उन्होंने बोला वैसा ही किया, यानी कि टोटली एक काइंड ऑफ फॉलोअरशिप है, जिसमें कि मन में आता है बुरा, लेकिन वो कहती है कोई बात नहीं, इट्स ओके। इस तरह का। अब जो है अधीर के बारे में बात कर रहे हैं। अधीर क्या है? अधीरा निष्ठुर वाक्य करे भर्सन, कर्णोत्पले ताड़े करे मालाया बंधन। किंतु अधीरा नायिका कभी कभी अपने प्रेमी की भर्सना कटु शब्दों से करती है, कभी कभी उनके कान खींच लेती है, और कभी कभी फूल की माला से उन्हें बांध देती है। तो राधा दामोदर, आज कार्तिक का पहला दिन है, तो राधा दामोदर भगवान का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्हें बांध दिया गया। ज़्यादा करता है, ज़्यादा बोलता है। हाँ, बहुत सारी ऐसी लीलाएं भी आपने देखा, किस प्रकार से भगवान को लड़कियों के कपड़े पहना दिए गए। हमने सुना कि किस प्रकार से सांकरी खोर के वहाँ पर भगवान टैक्स कलेक्शन कर रहे थे, लेकिन भगवान पकड़े गए कि ये तो कृष्ण है। हाँ, तो गोपियों ने बड़ी चाल से एक दिन एक कुछ ऐसा किया कि चारों तरफ छुप गई। हाँ, वो जो है ब्रह्माचल, और जो उसमें विष्णु पर्वत, ब्रह्मा पर्वत हम कहते हैं, वो पर्वत के बीच में से उस पतली सी जगह है बरसाना में। तो वहाँ पर अलग अलग जगह पर गोपियाँ छुप गई, और गोपियाँ आई, कुछ गोपियाँ आई, और भगवान ने हमेशा की तरह बोला टैक्स लाइए। हम्म, और तुरंत इन्होंने आवाज मारी, से समझ लीजिए उल्लू ध्वनि करते ना, चारों तरफ से, "हे ललिता, हे विशाखा, ओ हो बाढ़ आ गई चारों तरफ से।" करोड़ों तो गोपियां हैं, आप जानते ही हैं। अकेले कृष्ण वहां फंस गए, कुछ गोप के साथ। और तब भगवान के कहते हैं कि वस्त्र बदल दिए गए, बोलो नाचो, अब लड़कियों की तरह नाच के दिखाओ। तो इसमें थोड़ा सा नटखटपन है, कान मरोड़ देना, बांध देना, भर्त्सना कर देना कभी कभी। तो अधीर नायिका है। धीरा 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 वक्र वाक्य करे उपहास, कभु स्तुति कभु निंदा कभु व उदास। धीर तथा अधीर स्वभाव वाली नायिका, यानी कि इसके अंदर धीर भी है और अधीर भी है। सदैव द्विअर्थी शब्दों से मजाक उड़ाती है, कभी प्रशंसा करती है, कभी निंदा करती है, कभी निरपेक्ष करती है। कभी कोई कोई आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति हमारी ऐसा लगता है कि गुणगान कर रहा है, लेकिन गुणगान करते करते वो पता नहीं बुराई भी करने लगता है। खास तौर में मैंने जब हस्बैंड्स हमारे, पति लोग जब प्रशंसा करते हैं अपनी पत्नी की, तो वो होती नहीं है उनसे, अंदर से निकलती नहीं है। तो निकलती है वैसे बहुत अच्छी है, कभी कभी दिमाग से अटक जाता है इसका। वैसे बहुत अच्छी है, खाना अच्छा बनाती है, लेकिन कई बार बड़ी बदतमीजी से भी बात कर देती है, लेकिन वो इम्प्रूव कर रही है, इम्प्रूव कर रही है, वेरी गुड। तो वो समझ नहीं आता कि वो तारीफ कर रहे हैं या निंदा कर रहे हैं। तो धीर अधीर द्विअर्थी शब्दों से मजाक उड़ाती है, कभी अपने प्रेमी की प्रशंसा करती है, कभी निंदा करती है, कभी निरपेक्ष रहती है। इस प्रकार से मुग्धा मध्या, तो ये तीन प्रकार के विशेष कैटेगरी बता रहे हैं, कह रहे हैं कृष्णदास कविराज कि बहुत या स्वरूप दामोदर की बहुत अनेक प्रकार के रस हैं, अनेक प्रकार के भाव हैं, लेकिन मुख्य तीन कैटेगरीज उन्होंने बताई। धीर जिसमें बड़ा शांत स्वभाव एकदम, अधीर में तो और धीर अधीर में दोनों तरह का मिश्रण पाया जाता है। मुग्धा मध्या प्रगल्भा तीन नायिकार भेद, मुग्धा नाही जाने मानेर वैदग्ध्य विभेद। नायिकाओं का वर्गीकरण एक और तरीके से करा जा रहा है। क्या है? यानी कि गोपियों का, भगवान की नॉट ओनली गोपियां, रानियां सब मिला के नायिकाएं बोल रहे हैं उनको, उनका वर्गीकरण करा जा रहा है मुग्धा, मध्य, प्रगल्भा के रूप में किया जा सकता है। मुग्धा नायिका द्वेषपूर्ण क्रोध के छलपूर्ण व्यवहार की बारीकियों के विषय में अधिक नहीं जानती है। द्वेषपूर्ण क्रोध के छलपूर्ण व्यवहार की बारीकियों को नहीं जानती है। जैसे कि क्रोध दिखाने की बारीकियां है ना, ये भी एक तरीका है, स्टाइल है। क्रोध दिखाने के करना क्या है, अपनी बात भी तो मनवानी है। बहुत दिनों से आपने कभी साड़ी नहीं दिलाई है, सीधे तरीके से घी नहीं निकल रहा है, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसा किया जाता है कि ऐसे तरीके से क्रोध दिया था, आदमी खुद ही कहता है हाँ चल लो भैया लो, क्या चाहिए बताओ। तो इस प्रकार से, लेकिन ये जो है मुग्धा, ये जानती नहीं है सब छलपूर्ण व्यवहार। सिंपल है, मतलब अगेन वही चीज़ हो गया कि लग रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है, कई दिनों से नहीं दिलाया जा रहा है, ये नहीं दिलाया जा रहा है, फिर भी शांत है। तो छलपूर्ण व्यवहार की बारीकियों के विषय में अधिक नहीं जानती है। ध्यान रखिए, ये छल और क्रोध जो भी बोला जा रहा है, ये पॉजिटिव सेंस में बोला जा रहा है, यहाँ धोखा नहीं दिया जा रहा है। प्रेम तो इसमें है, ये नायिकाएं हैं, भगवान की प्रेमिकाएं हैं, सबसे उच्च भाव है ये। हाँ, इसके अंदर का छल है। मुख्य अच्छा दिया करे केवल रोदन, कांतेरा प्रिय वाक्य सुनी हय प्रसन्न। मुग्धा नायिका केवल अपना मुंह ढककर रोती है। मेरा बर्थडे था, सवेरे में उठी, मेरे को लगा कुछ बोलेंगे, हाँ हरे कृष्णा टू यू, याद आज क्या दिन है, क्या दिन है, क्या दिन है आज, मंगलवार है, बुधवार है, और कुछ है,
पता नहीं, कार्तिक का पहला दिन है। हाँ, और कुछ है? हाँ, आज से दीपदान करना है, और कुछ है और तो मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, तो बस अंदर चली जाएगी कमरे में और अंदर जाके रोएगी, मेरा बर्थडे याद नहीं है इनको, क्या है। हाँ, अंदर अंदर रोएगी। तो इस प्रकार मुंह ढक के रोती रहेगी। जब अपने प्रेमी से मधुर शब्द सुनती है तो प्रसन्न हो जाती है। थोड़ी देर में उसको कोई बताया था, अरे प्रभु जी वो मैसेज पड़ता है, आज इन माता जी का जन्मदिन है, आज रीना चड्ढा माता जी का आविर्भाव दिवस है। पता चल गया। तो जाते ही बोले, अरे हरे कृष्णा टू यू। हाँ, थोड़ा सा बोला और वो नॉर्मल है। हाँ बिल्कुल, मुग्धा, शी इज मुग्धा, अत्यंत प्रसन्न हो उठती है जरा सी उसको मनाने पर। फिर है मध्या, मध्या प्रगल्भा धरे धीरादि विभेद, तार मध्य सवार स्वभावे तीन भेद। मध्या तथा प्रगल्भा नायिकाओं को धीर अधीर तथा धीराधीर में विभाजित किया जा सकता है। इन सबके गुणों के और तीन विभाग किए जा सकते हैं, बहुत विभाग करे जा रहे हैं मध्या और प्रगल्भा के। ओके, मध्या प्रगल्भा आप समझ लीजिए, कहने का मतलब है अधीर और धीराधीर। वही तीन कैटेगरी है एक तरह की। केह प्रखरा केह मृदु हे हय समा, स्वस्वभावे कृष्ण बढ़ाया प्रेम सीमा। इनमें से कुछ अत्याधिक बातूनी है, बोलती रहती है बोलती रहती है बोलती रहती है, चकड़ 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 चकड़। हाँ, कुछ मृदु तथा कुछ संतुलित होती है। कुछ बड़ी मृदुल हैं, कम बोलती हैं, संतुलित हैं, कुछ संतुलित हैं। हर नायिका कुछ संतुलित है, यानी कि कभी बहुत बोलती हैं, कभी शांत रहती हैं सिचुएशन के हिसाब से। हर नायिका अपने स्वभाव के अनुसार कृष्ण के प्रेम को बढ़ाती हैं। अब देखिए, कई बार हमारा मन करता है कि बड़ा अकेलापन सा फील हो रहा है, कोई आए और कुछ बोले। हाँ, तो कोई व्यक्ति ऐसा आता है बड़ा चुलबुला सा, तो बड़ा अच्छा सा लगता है ना। अब ऐसे में जैसे आप कम बोलते हैं माना, अब आपका मन है कुछ, अब आप सामने एक और आपके ऐसी नायिका बैठ जाती है, वो आप चुप हैं, आप भी चुप हैं, वो भी चुप हैं, चुप है, एकदम शांति माहौल चल रहा है ना। तो हमेशा अगर ऐसा रहे तो मामला थोड़ा गड़बड़ जाती है। हाँ, तो ऐसा भी चाहिए, बोल चाल वाला भी व्यक्ति चाहिए, शांत भी चाहिए, है ना। तो भगवान को हर तरह का रस चाहिए। आपको हमको अपने अपने पतियों और अपने पत्नियों से संतुष्ट रहना है। अब ये मत बोलिए, अरे मेरी तो ये जो है ना हमेशा ही चुप रहती है, मुझे तो कोई चुलबुली चाहिए थी। कोई चुलबुले बोले भैया कान पक गए हैं, कभी तो चुप होए। हाँ, तो जो है ना भगवान के प्रसाद जो मिला है, यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद हो, उस प्रसाद को ग्रहण करो पति और पत्नी के रूप में, और उसी में भगवान की सेवा करें। ये रस ध्यान रखिए भगवान के साथ है, कहीं अंदर छोटी छोटी इच्छाएं ना पैदा हो रही हूँ लेक्चर सुन सुन के। हाँ, ये कृष्ण के प्रति व्यवहार है। हाँ, हमारे लिए नहीं, हमारे को तो जो हम तो किसी लायक ही नहीं है, हमें तो फिर भी पति या पत्नी या जो भी मिला, बच्चे या भक्त मिले हमें हमारे जीवन में, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भक्त भी अलग अलग प्रकार के हैं ना, कई कचड़ कचड़ करते हैं, कई आपने देखा होगा। मैं एक भक्त को कुछ दिन पहले समझा रहा था, मैंने कहा प्रभु जी हर तरह के भक्त मिलते हैं। मैंने उनको एक बात बतलाया दिलाई, मैंने कहा राधा मदन मोहन टेम्पल है वृंदावन में, ऊंचा सा जो है सबसे पुराना। मैंने कहा उनके पुजारी थे, हालांकि इस बार मुझे दिखे नहीं, पता नहीं क्यों, हमेशा वहाँ दिखते थे वो, तो बूढ़े से पुजारी। अब वहाँ आपने इतनी सी गलती करी तो जो लताड़ मिलती थी, ओहो भाई गॉड, मतलब आदमी की हालत खराब, कहाँ भागूं, उसको शर्म आ जाती थी। जरा सी कैमरे से किसी ने खींच दिया तो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा है ना ऐसे थे। तो ऐसा हो जाता है। मैं उनको समझा रहा था कि कई लोग बड़े पर्टिकुलर होते हैं अपनी चीज़ों के लिए। जैसे कई खास तौर पे डीटी वर्शिप जो लोग करते हैं, वो लोग थोड़े पर्टिकुलर हो जाते हैं। कोई व्यक्ति आया, घर में आया, मैंने कहा उनको कि घर में आया, उसने ऑल्टर में गया और हाथ लगा दिया। अब उसके अंदर से आग जल रही है, आग। हाथ कैसे लगा दिया इसने, आचमन किया इसने, गंदा आया था कहीं से। कई लोग ऐसे होते हैं ना, हमारे घर में ऑल्टर में आए तो वो कहीं पुष्पों की माला खराब हो रही है तो गए सीधा, अरे पुष्पों की माला खराब हो रही है, ओ हो। और कुछ लोगों के दिल जलने लगते हैं अंदर से कि हाथ को मरोड़ दूं इसके, मैं इसने हाथ लगा कैसे दिया। क्योंकि कायदे से वो आचमन करना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पता नहीं कहाँ से आया है, कैसे कपड़े पहन के आया है। हाँ, तो इन चीज़ों में जो बड़े अनुशासित होते हैं उन्हें थोड़ा सा वो कटु हो जाते हैं। वास्तव में इसको कटुता नहीं मानना चाहिए। ये उनकी सिंसियरिटी है एक तरह की, जो करने नहीं देते हैं। अब अक्सर पुजारी लोग ऐसे हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही शुद्धता का पालन कर रहे होते हैं और हम लोगों को बिल्कुल कैजुअल देख लेते हैं, है ना। या जो बहुत शुद्धता का पालन करते हैं, आप उनकी किचन में गए, आपने उनकी किचन से कुछ उठाया, अरे भोग लगा हुआ है, और वहीं पे खड़े खाने लगा। अब वो कुछ तो वक्ता होंगे जो बोलेंगे बाहर जाके खाइए, आप क्या कर रहे हैं आप, कुछ अंदर ही अंदर से कूड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये एक अलग प्रकार का है ना। तो हर तरह का भाव होता है। तो हम कह रहे थे भक्तों में भी अलग अलग प्रकार का भाव है। हमने उनको यही बताया कि और हमारे साथ हुआ है, प्रसाद हम बांट रहे हैं और कोई ऐसा लताड़ा किसी ने महाराज की व्यास पूजा में या गुरु महाराज की यात्राओं में, कई बार हमारी मैनेजमेंट नहीं होती है, कैसे कैसे लोग होते हैं, हमने देखा है कई बार प्रसाद हमको मैनेज कर रहे हैं।
अब ये समझ लीजिए उसमें वो 10,000 लोगों का प्रसाद मैनेज कर रहा है, वो आउट ऑफ माइंड हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है उनका। इतनी तरफ से टेंशन प्रेशर हो जाती है, उधर से उनका खम पड़ गया, वो चिल्लाने लगते हैं। तो ऐसे में हमें शांत रहना चाहिए कि ये अभी सेवा कर रहे हैं, सेवा के अंतर्गत ऐसे हुए हैं, ये भी एक भाव है, उनको ये सेवा मिली क्यों है, ये भी सोचना चाहिए। अगर ऐसे कर्कश व्यक्ति को भी बार बार सेवा मिल रही है, इसका मतलब वो कुछ कर पा रहा है। तो बाकी भक्तों को शांत रहना। अलग अलग प्रकार का रस है, कई बड़े रसीले होते हैं, चाहे जितने भी प्रेशर हो जाए, टेंशन हो जाए, है ना। जैसे हम देखते हैं गुरु महाराज की व्यास पूजा है, सब लोग सिंसियरली गुरु महाराज के बारे में बोल रहे हैं, और हमारे अम, कौन से मंगल प्रभु, मधुमंगल नहीं, मधुमंगल नहीं, नहीं, जो भी मंगल प्रभु हैं, पुस्तक वितरक जो हैं बहुत बड़े, मधुसुंदर प्रभु। अब मधुसुंदर प्रभु वहाँ पूरा मजाक कर रहे हैं, और महाराज के सामने हमें कई बार भय लगने लगता है, भैया क्या बोल रहा है आदमी हम डर जाते हैं, लेकिन उनका सुंदर भाव है, तो वो इस तरह से बोल पाते हैं। तो हर व्यक्ति का एक अलग भाव है, तो वही समझना चाहिए। लेकिन हमें जो भी मिला है उसको एक्सेप्ट करना है। कहने का मतलब ये है, कहीं इससे ये भावनाएं ना पैदा हो जाए कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, मेरे को तो ऐसा मिल गया लाइफ पार्टनर। तो कुछ अत्यधिक अत्यधिक बातूनी है, कुछ मृदु हैं, कुछ संतुलित हैं। हर नायिका अपने स्वभाव के अनुसार कृष्ण के प्रेम को बढ़ाती है। प्राखर्य मार्दव साम्य स्वभाव निर्दोष, से ही स्वाभाविक कृष्ण कराय संतोष। यद्यपि कुछ गोपियां बातूनी हैं, कुछ मृदु, कुछ संतुलित हैं, किंतु वे सभी दिव्य तथा निर्दोष हैं। वे अपने विशिष्ट गुणों द्वारा कृष्ण को प्रसन्न करती हैं। एक था सुनिया प्रभु आनंद अपार, कह कह दामोदर बले बार बार। और महाप्रभु को आनंद आ गया। दामोदर बिल्कुल परफेक्ट बात बोलते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु सुनना चाह रहे हैं केवल उसी को बोलते हैं। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा गुण है। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं वास्तव में, और हम किसी को परफेक्ट फॉलोअर हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए, हमें वैसा सोचना है, वैसा बोलना है जो कि स्ट्रेस नहीं देगा। हम कई बार इतना स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं, हमें ऐसा बोलना चाहिए कि सामने वाला एकदम हमसे प्रफुल्लित हो जाए। जैसे स्वरूप दामोदर इस कला को जानते थे, दामोदर जैसा ही महाप्रभु चाहते थे वैसा ही उनके मुंह से निकलता था। तो ये बात सुन के गोपियों का भेद, रानियों का, नायिकाओं का भेद जब उन्होंने सुना इस प्रकार से, तो महाप्रभु बोले, असीम आनंद हुआ और बोले, कह कह दामोदर भले बार बार, बोलो बोलो दामोदर, बोलते रहो और बोलो। दामोदर कहे कृष्ण रसिका शेखर, रस आस्वादक रसमय कलेवर। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा, कृष्ण समस्त दिव्य रसों के स्वामी हैं। हाँ, तो रसों के स्वामी कौन है? रसराज श्री कृष्ण, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वरम। तो देयर इज ओनली वन एंजॉयर इन दिस वर्ल्ड। हम लोग पुरुष हैं, जो मेल हैं, पुरुष बॉडी के अंदर है, हम अपने आप को पुरुष समझते हैं, और इसलिए हम कई बार अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का एक तरह से उन पे अधिकार जमाते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, और एक बार ऐसा कर देते हैं। वास्तव में हम लोग पुरुष कोई भी नहीं, ध्यान रखिए, या कई बार उनका भोग करना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने आप को पुरुष समझते हैं और पत्नी को प्रकृति समझते हैं, और पत्नी का भोग करना चाहते हैं। वास्तव में संसार में एक ही पुरुष है, जो कि कृष्ण है। इसलिए तो कहते हैं पुरुषावतार, सुना है आपने? पुरुषावतार, भगवान पुरुषावतार लेते हैं, तो पुरुष वास्तव में वही हैं। हम लोग वास्तव में प्रकृति हैं। अलग अलग प्रकार की भगवान की शक्तियाँ हैं, एक है ये दैवी प्रकृति, और हम क्या हैं? जीव शक्ति। तो हम भगवान की शक्ति हैं। शक्ति का जो काम है वो शक्तिमान की सेवा करना है। शक्ति कभी ऐसा नहीं करती है वो भोगने लगे। कार हमारी कभी ऐसा नहीं करती, आज मेरा मन कर रहा है किसी पे पहाड़ी एरिया में जाने का, मैं तो चली, आपको समय मिलेगा तो आ जाना। हाँ, आज प्रभुपाद का कोट पढ़ रहा था मैं, बहुत अच्छा कोट। प्रभुपाद कह रहे थे कि हमारी कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा कोट आज का? व्हाट्सएप में रोज आता है, थोड़ा सा कष्ट हम ले सकते हैं पर कोट्स पढ़ने का, गुरु महाराज का, प्रभुपाद का। उसमें प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए, हमें केवल एक इच्छा होनी चाहिए, हम भगवान के हाथों की एक प्रकार से कठपुतली बन जाए, उनकी इंस्ट्रक्शन के अनुसार जी लें, जैसी उनकी इच्छा है वैसा ही कर लें, जैसे गुरु की इच्छा है वैसा ही कर लें। यही परफेक्शन है, वास्तव में ये परफेक्शन है। तो इस प्रकार से हमारा व्यवहार होना चाहिए कि कैसे हम वैसा ही कर सकें जैसा हमसे एक्सपेक्टेड है, जैसा हमसे चाहा जा रहा है। प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए वास्तव में अपने विचारों को हम हटा पाएँ, और उन्हीं के विचारों को बढ़ा पाएँ, उनकी प्रसन्नता को बढ़ा पाएँ। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कृष्ण समस्त दिव्य रसों के स्वामी है, वही भोगता है। हम क्या हैं? भोग्य हैं, भोग्य। वास्तव में शक्ति का काम है शक्तिमान की प्रसन्नता, हमारा काम है कृष्ण की प्रसन्नता। अपनी प्रसन्नता के लिए मेरे हिसाब से नहीं चल रही है मेरी पत्नी,
या मेरा बच्चा मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, या मेरे फॉलोअर्स मेरे हिसाब से नहीं चल रहे हैं, या कई बार मेरे सीनियर मेरे हिसाब से नहीं चल रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं संसार में। नहीं नहीं, ठीक नहीं बोल रहे हैं, कुछ गलत है, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। इसको कहते हैं मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं। उन्हीं से सीखते हैं, उन्हीं के उस सर पे चढ़ते हैं, जैसे प्रभुपाद कहते थे। खास तौर पे निर्विशेषवादियों में ऐसा होता है कि गुरु के ही सर पे चढ़ के आदमी गुरु बनना चाहता है। तो हमारा काम एकमात्र होना चाहिए कैसे स्वामी की प्रसन्नता के लिए जिया जाए, और स्वरूप दामोदर इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। तो भगवान बोलते हैं कि स्वरूप दामोदर आगे कहते हैं, कृष्ण समस्त दिव्य रसों के स्वामी हैं, वे सभी रसों का स्वादन करने वाले हैं, उनका शरीर दिव्य आनंद से बना हुआ है। प्रेममय वपु कृष्ण भक्त प्रेमाधीन, शुद्ध प्रेमे रस गुणे गोपिका प्रवीण। कृष्ण प्रेममय है और सदैव अपने भक्त के प्रेम के अधीन रहते हैं। गोपियां शुद्ध प्रेम में तथा दिव्य रसों के आचार व्यवहार में अत्यंत अनुभवी हैं। सो यू हैव टू बी एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं है, समझिए ध्यान को। इसलिए हम कहते हैं कि विम्सिकल सहजिया नहीं बनना है। सहजियापन में क्या है? सहजियापन में प्रेम का कुछ प्रदर्शन करा जा रहा है लेकिन अनुभव नहीं है। समझिए, सहजियापन की बहुत अच्छी यही डेफिनेशन है। अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। कैसे स्वामी को प्रसन्न किया जा सकता है? स्वामी कैसे प्रसन्न होंगे? वास्तव में वो प्रेम नहीं है, वो अपने को प्रसन्न करने के लिए कभी गोपी बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। हाँ, हम सुनते हैं वृंदावन की कथाओं का, अरे वृंदावन में तो भोग ऐसे ही लगा लिया जाता है, ले लल्ला खा ले। तो हम भी, प्रभु जी बड़ा प्रेम है कृष्ण से, कृष्ण की चिंता रहती है। जहाँ जाता हूँ जेब में लेके घूमता हूँ, जहाँ जाता हूँ बाल गोपाल को लेके घूमता हूँ। तो भाव है, रोना है, राखी बांधते हैं, मेरे बच्चे घर में ये करते हैं, लेकिन कोई नियम का पालन नहीं हो रहा है, किसी प्रकार के कोई नियम का पालन नहीं है। कोई मंत्रों का उच्चारण नहीं है, कोई नाम जप नहीं। क्यों? क्योंकि कहते हैं जी हमेशा सुमिरन, हमेशा सुमिरन चल रहा है। मन का फेरता हूँ। हाँ, और ये जो मन का है इसको मैंने फेंक दिया है। तो कई तरह की बातें हम करने लगते हैं। इसको कहते हैं मनमौजी तरीके से प्रेम का प्रदर्शन। तो ये मनमौजी प्रेम में क्या चाहिए? यहाँ पे कह रहे हैं अनुभव चाहिए। अनुभव तो नहीं है हमारे पास, कैसे करें? जब हमें ऑफिस में नौकरी नहीं मिलती है, कि वी डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, तो हम क्या करते हैं? तो हम कहीं पर अप्रेंटिसशिप करते हैं कि नहीं? कहीं पर हम ट्रेनिंग लेते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग, किसी के अंडर काम करते हैं, कम सैलरी पे काम करते हैं, कई साल तक उसकी डांट सुननी पड़ती है, कई साल वो ऐसे करो वैसे करो, ये करके धीरे धीरे हमें ट्रेनिंग मिलती है, फिर हमें एक्सेप्ट किया जाता है, राइट? उसी तरह से ये जो प्रेम का संबंध है, ये अनुभव का विषय है। इनको गुरु परंपरा के अंडर प्रशिक्षण लेके किया जाता है। इसको स्वाभाविक तरीके से नहीं, आज मेरा बड़ा मन कर रहा है, भाव है, अंदर से भाव आ रहा है। प्रभु जी सपने में आए थे भगवान कि आज मैं भगवान का प्रसाद पाऊं। कौन सा प्रसाद पाएं? आज मैं वड़ा पाऊं, वड़ा, उड़द की दाल का वड़ा। अरे आज तो उड़द की दाल तो नहीं खाते, आज तो कार्तिक है। भाव आ रहा है, प्रभु जी मन में, सपने में भगवान ने बोला था। अब गुरु ने मना कर दिया, मना तो चुपके से जाएंगे, मन में बोलेंगे, तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। जाएगा, करेगा वही जो उसका मन है, करेगा वही, सुनेगा सबकी, करेगा अपनी। तो ये जो है, ये अनुभव नहीं है, इसमें हम किसी की कठपुतली नहीं बनना चाह रहे हैं, हम अपने मन से चलना चाह रहे हैं। यहाँ बता रहे हैं कि जो गोपियां हैं वो शुद्ध प्रेम में तथा दिव्य रसों के आचार में, व्यवहार में अत्यंत अनुभवी हैं। तो हमें अनुभव ग्रहण करना है कैसे? किसी के अंडर काम करके। इसलिए कहते हैं गोपिर भर तुर पद कमले और दास 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 अनुदास। वाई टू गेट एक्सपीरियंस। हम दास के अंडर काम करते हैं और एक्सपीरियंस गेन करते हैं। और इस तरह से भगवान के सामने कुछ अशुद्ध सेवा भी नहीं जाती। हमारी सेवाओं में जो कमी होती है, उसको हमारी ऊपर की परंपरा उसको पूरा करके भगवान के सामने एक प्रेजेंटेशन करती है, जो कि उन्हें बहुत भाता है। हम अगर डायरेक्टली करने लग जाएं तो क्या होगा? बहुत सारी कमियां हो जाएंगी, हम अशुद्ध हैं, वो शब्दियाँ आगे चली जाएंगी। इसलिए अनुभव लेना है किसी के अंडर में रह के। गोपिकार प्रेम नाही रसा भास दोष, अतएव कृष्णेर करे परम संतोष। गोपियों के प्रेम में कोई दोष या मिलावट नहीं है, अतएव कृष्ण को परम संतोष प्रदान करती है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आर वी एलिजिबल? हमने सुना था राधा रानी के आविर्भाव, राधा रानी के अपीयरेंस डे में, कि किस प्रकार कृष्ण को केवल राधा रानी ही प्रसन्न कर सकती हैं, केवल। हाँ, बाकी सखियां भी राधा रानी को असिस्ट करती हैं। तो सोचिए हमारी क्या औकात है। हाँ, कहाँ तो मंजरियाँ हैं हमारे सनातन रूप और षड गोस्वामी और हमारे गुरु परंपरा, और हम लोग तो अभी बहुत ही, हाँ, अपने को शुद्ध ही कर लें वही बहुत है। हाँ, इसलिए गोपियाँ का भाव जो है उनमें कोई मिलावट ही नहीं है, कृष्ण को परम संतोष प्रदान करती हैं। हम किसी तरह उनको असिस्ट कर लें, यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य होना चाहिए। और हमारे ऊपर बताने वाले हमारे गुरु परंपरा है। श्रील प्रभुपाद ने हमें प्रचार करने के लिए कुछ कुछ बोला है। बोला है कि नहीं बोला है? हम चाहें तो रोज 64 माला कर सकते हैं,
कोई बड़ी बात तो नहीं लगती होगी आपको लोगों का एकादशी में करने के बाद, रोज ही कर सकते हैं चाहे तो। लेकिन ऐसा लगता है कि यदि हम रोज 64 माला करते हैं, कई लोग कर सकें तो बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में बहुत सारे प्रचार कार्य रुक जाते हैं, बहुत सारी सेवाएं रुक जाती हैं, जो कि शिला प्रभुपाद के अनुसार जरूरी हैं, प्रचार ही सार है। अदरवाइज पूरे दिन कथा सुनते रहो, कथा सुनते रहो। हम लोग कई बार लोग किसी को देखते हैं कि वो रीडिंग कर नहीं रहा है, लेकिन किसी दिन रीडिंग कर रहा है तो करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है, उसकी वजह से कुछ सेवाएं हैम्पर हो रही हैं या साधना हैम्पर हो रही है या कुछ हो रही है। तो ये विम्सिकल बिहेवियर से भगवान को हम प्रसन्न नहीं कर पाते। कैसे प्रसन्न कर पाते हैं? जब हम एकदम आचार्यों के कहे अनुसार चलते हैं। हाँ, हमें उन्होंने ही हमें सिखाया माला के बारे में, माला करनी है, और हम खुद ही इतना बड़े अपने आप को भक्त मानने लगते हैं। प्रभु जी रीडिंग के बारे में कुछ महत्व नहीं हो रहा है, रीडिंग बोला है, क्या पुस्तक के आधार है, ऐसा मुझे लगता है कि पुस्तक पढ़ना चाहिए, 3-4 घंटे पढ़ना चाहिए। आप कहाँ पे पब्लिकली दीपदान करो, पुस्तक वितरण करने जाओ, ये करो वो करो। जो रीडिंग में आनंद है वो कहीं नहीं है, या जो श्रवण में आनंद है, पूरे दिन श्रवण ही करे जा रहा है, श्रवण ही करे जा रहा है। तो ये हमें आचार्यों के अनुसार चल, क्योंकि वो जानते हैं कि कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। समझिए बात को, हम शुद्ध नहीं है, हम नहीं जानते हैं। हमारे भला इसी में है कि जैसी गुरु परंपरा कहती है उसको वैसा ही कर दिया जाए, उसी में कृष्ण पसंद है, अपनी प्रसन्नता के लिए कुछ भी ना किया जाए। तो जब कृष्ण के साथ किसी का संबंध दूषित होता है तो वो रसाभास कहलाता है। रसाभास की विभिन्न किस्में हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। रसाभास 2 शब्दों से बना है, रस और आभास, रस की छाया। यानी कि रस वास्तव में नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है रस है। जैसे नाम जप नहीं हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नाम जप हो रहा है। शुद्ध नाम नहीं है, रसा नामाभास है, नाम का आभास हो रहा है। उसी तरह रस का आभास है। यदि कोई व्यक्ति किसी एक रस का आस्वादन करता हो और यदि उस पर कोई दूसरा रस आरोपित कर दिया जाए तो उपरस कहते हैं। यदि मूल रस से कुछ निकाला जाए तो उसे अनुरस कहते हैं। यदि मूल रस से काफी भिन्न किसी वस्तु की प्रशंसा की जाए तो उसे अपरस कहते हैं। उपरस, अनुरस, अपरस क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय रसाभास कहलाते हैं। ये अलग अलग तरह के रसाभास हैं। मतलब समझ में आ गया कि माना जैसे कि फॉर एग्जांपल आप दही खा रहे हैं, दही आपने यहाँ से दही खाई और किसी ने आपको साथ में नींबू पानी दे दिया, और अभी आपने मिष्टी दही खाई, तो बिल्कुल हाँ, इसको अलग अलग तरह का ऐसे मतलब जो विरोधाभास चीज़ें हैं, विरोधाभास जो टेस्ट को एक तो एनहांस करती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टेस्ट को एनहांस करती हैं, जैसे हमारे मसाले हैं। आजकल हमारे लोगों ने क्या सीख लिया, हर चीज़ में पाव भाजी मसाला, चना मसाला, राजमा मसाला, चीज़ बढ़िया बन जाएगी। ऐसा नहीं है, ये तो नौसिखिया का काम है। जो बिल्कुल पारंगत 5 स्टार होटलों के जो कुक हैं वो जानते हैं नहीं, इसमें हल्दी डलेगी केवल, इसमें केवल जीरा डलेगा, इसमें केवल धनिया डलेगा, इसमें ये डलेगा, ये पहले भुनेगा, ये बाद में भुनेगा। इतना एक्सपीरियंस ना होने के कारण हम क्या करते हैं, सारे मसाले खच 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 घुमाया, सब्जी डाल दी। तो ये हमारा स्टाइल है, क्योंकि हमें इसका आइडिया, इससे रसाभास हो जाता है, विरोधाभास चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। हाँ, हमें लगता है कि कोई घर में आया तो पनीर भी होना ही चाहिए, दूध भी होना ही चाहिए, नमकीन भी होना चाहिए, खट्टा भी होना चाहिए। तो कई बार कुछ ऐसा मिक्सचर बन जाता है जो वास्तव में रसाभास पैदा कर देता है। जस्ट एन एग्जाम्पल, इसके कई प्रकार हैं जो बड़ा टेक्निकली बताए जा रहे हैं, इतनी समझने में थोड़ा मुश्किल रहेगा। रस की छाया इसमें 3 प्रकार की बताई, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। बता रहे हैं कि कभी मेन रस में से उसी का कुछ जूनियर छोटा रस निकलता है, अनुरस कह देते हैं। कई बार एक रस में दूसरा रस आरोपित किया जाता है, कई बार एक रस से बिल्कुल डिफरेंट रस उसमें डाल दिया जाता है। तो अलग अलग तरह के रसाभास हैं। तो प्योर रस क्या है? प्योर रस इसमें वही भाव, उसमें मिक्सचर नहीं आता है, गड़बड़ नहीं होती है, वही परफेक्शन आती है। रस का केवल आनंदाम बुद्धिवर्धनम होता रहता है। एवं शशंकाशु विराजिता निशा सकत ससत्य कामो अनुरता बला गण शिशेव आत्मन्य वरुद्ध सौरतः सर्वा शरत काव्य कथा रसाश्रय। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण शरद ऋतु में प्रत्येक रात रास नृत्य का आनंद लेते रहे। वे चांदनी रात में पूर्ण दिव्य रस से युक्त होकर यह नृत्य करते रहे। वे कवित्व पूर्ण शब्दों का प्रयोग करते थे और उन स्त्रियों से घिरे रहते थे जो उनके प्रति अत्यंत आकृष्ट थी। तो ये श्रीमद् भागवत के 10वें कैंटो से लिया गया। यहाँ बता रहे हैं सारी गोपियां दिव्य हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि गोपियां और कृष्ण के शरीर भौतिक हैं। हाँ, जब इस प्रकार से नृत्य हम सुनते हैं तो हमारे हृदय में कुछ और बातें लगने लगती हैं। हमारे हृदय में जो लस्ट है, काम है, वो हमारे हृदय में इच्छाएं पैदा करता है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं इनके भौतिक शरीर है ही नहीं। भौतिक शरीर में सेक्स होता है। ऐसा बताते हैं कि भगवान के धाम में भी स्त्री पुरुष हैं, उनका आकर्षण है, लेकिन वहाँ पर
ये सेक्स लाइफ, ये जो शारीरिक, ये जो इस तरह का जो स्पर्श का, इस तरह का जो यहाँ पर है सेंसेशन, इस तरह का भाव नहीं है, क्योंकि ये एजिटेशन पैदा करता है, गर्मी पैदा करता है दिमाग में, और ज़्यादा हैंकरिंग पैदा करता है, और सेटिस्फैक्शन, संतोष प्राप्त नहीं होता है। लेकिन भगवान का वो जो माधुर्य रस है वो बड़ा दिव्य है, उसमें तो परम संतोष प्राप्त होता है। वो अलग ही है, उसको हम समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम उस भाव पे हैं ही नहीं। तो इसलिए गोपियों का जो शरीर है वो दिव्य है। वृंदावन धाम भी आध्यात्मिक धाम है, और वहां के दिन रात वृक्ष, फूल, जल तथा हर वस्तु आध्यात्मिक है। उनमें रंच मात्र भी भौतिक कलमश नहीं है। परम ब्रह्म तथा परमात्मा स्वरूप कृष्ण किसी भी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं लेते हैं। अब सोचिए, हम में कैसे रुचि लेंगे, क्योंकि हमारे अंदर इतनी भौतिक इच्छाएं हैं। वो ऐसी भौतिक चीजों में रुचि ही नहीं लेते हैं। गोपियों के साथ उनके सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक हैं और आध्यात्मिक जगत में घटित होते हैं। उन्हें भौतिक जगत से कुछ भी नहीं लेना देना है, इसलिए इन लीलाओं को भौतिक लीलाएं नहीं मानना चाहिए। भगवान कृष्ण की काम इच्छाएं, गोपियों के साथ उनके सारे व्यवहार आध्यात्मिक स्तर पर हैं। यहाँ का जो काम इच्छा है वो उस जगत की विकृत इच्छा है। यहाँ हम उस काम को प्रेम का नाम दे देते हैं। कई बार संसार में यही तो चल रहा है, प्यार प्यार के नाम पर क्या क्या नहीं हो रहा है दुनिया में। सारे कुकर्म प्यार के नाम पे हो रहे हैं। पिक्चरों से हमने सीख लिया है वर्ड प्यार, लव, LOVE, लव। हाँ, इतना इसको ग्लोरीफाई कर दिया गया कि दिमाग खराब हो चुका है, करप्शन है दिमाग में, कूड़ा है, टोटली कूड़ा। हमारे भक्त लोग भी आपस में लड़का लड़की सोचने लगे हैं, ये भी भक्त है, हम भी भक्त हैं, हमें इनसे प्यार है। ये प्यार नहीं है, ये अनर्थ है, ये काम है और कुछ नहीं है वास्तव में देखा जाए तो। तो ये जो है काम इच्छा है, ये जो भगवान का प्रेम है उसका विकृत रूप, बिगड़ा हुआ रूप हमें संसार में दिखता है। तो यहाँ का जो काम है वो अशुद्ध है। गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं का रसास्वादन करने के विचार के पूर्व मनुष्य को दिव्य अनुभूति होनी चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक स्तर पर है उसे सर्वप्रथम विधि विधानों का पालन करके अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। जैसा हमने बोला, विम्सिकली, मनमौजी तरीके से, सहजिया तरीके से प्रेम प्रदर्शित करना मूर्खता है। केवल तभी उसे कृष्ण तथा गोपियों को समझने का प्रयास करना चाहिए यदि वो नियमों का पालन करे। श्री चैतन्य महाप्रभु और स्वरूप दामोदर गोस्वामी यहाँ पर कृष्ण तथा गोपियों के पारस्परिक संबंध के विषय में बातें कर रहे हैं। अतः वार्ता का विषय भौतिक नहीं है, काम वासना से भरा नहीं है। सन्यासी होने के कारण चैतन्य महाप्रभु स्त्रियों के साथ अपना आचार विचार में बड़े कठोर थे, लेकिन फिर भी वो गोपियों की लीलाएं सुनते थे। यदि गोपियां आध्यात्मिक स्तर पर ना होती तो चैतन्य महाप्रभु क्यों उनसे उनके बारे में बात करते, स्वरूप दामोदर से क्यों बोलते कि उनके बारे में बोलो। अतएव ये विवरण भौतिक कार्य से लेश मात्र भी संबंधित नहीं है। और चैतन्य चरितामृत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ये गोपियों के परम भाव को हम सुनते हैं। कई बार रामानंद राय के वार्तालाप में हमने सुना, अब हम स्वरूप दामोदर के वार्तालाप में ये गोपियों के परम भाव को सुनने का हमें मौका मिल रहा है। और इस वक्त जरा सा ध्यान रखें अगेन कि हमें सहजिया नहीं बनना है। हमें तो क्या करना है, जैसा बोला गया वैसा करना है। जैसे मैंने बोला, एक बार कुछ लोग भक्त बने, उन्होंने गोपी क्लब बना लिया, गोपी भाव क्लब, शिला प्रभुपाद के सामने, और शिला प्रभुपाद ने उनको बहुत डांटा। और वो उन्हीं की बात हो, देखिए आदमी जिनसे सीखता है ना उन्हीं का बताने। प्रभुपाद, गोपियों का भाव तो सर्वोत्तम है ना, हम ही तो बोला गया कि व्रजवासियों को फॉलो करना है, गोपियों को फॉलो, गोपीर भरतुर पद कमले और दास दास दास। हम तो गोपियों के बारे में इसलिए कर रहे हैं ताकि वैसा भाव पैदा हो। द सिंपल थिंग इज कि जो बोला जाए वो करो। तो प्रभुपाद ने उनको काफ़ी डांटा कई तरीके से। तो हमें क्या करना है, हमें बड़ा ही सिंपलिसिटी से अपने गुरु परंपरा को यदि हम पालन कर रहे हैं तो हम गोपी भाव में ही हैं, एग्जैक्टली गोपी भाव में हैं, अगर हम अपनी गुरु परंपरा को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी आनंदित लीला रहेगी। अभी लक्ष्मी जी शांत नहीं हुई है, हम सुनेंगे क्या क्या आगे उसमें होता है, लेकिन अगले प्रवचन में। शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।